दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन की ऑफर दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है प्रूफ के तौर पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि मुझे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जो है 2 लाख रुपया कंप्लीट लोन का यहाँ पे ऑफर दे रहा है। और भाई साहब, मजे की बात यह है कि मुझे 2 लाख रुपये का यहाँ पे जरूरत नहीं था, मुझे ओनली 50,000 रुपये का जरूरत था। और भाई साहब, मैंने 50,000 रुपया यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे ही प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी HDFC बैंक अकाउंट में ये पैसा जो है कंप्लीट क्रेडिट हो चुका है। अब देखो यार, मार्केट के अंदर जितनी भी इंस्टेंट लोन ऐप है, अगर उसके चक्कर में आप पढ़ करके आप जो है परेशान हो चुके हो तो एक बार आप जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो, जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके आपको पर्सनल लोन की ऑफर दे रहा है। भाई साहब, अगर आप जो है फ्लिपकार्ट से ज्यादातर शॉपिंग करते हैं तब तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाला है। ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भाई साहब, जो भी आपकी लोन की अमाउंट होगी आप जो है उसे अपनी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जब भी मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखो भाई साहब, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, यानी आप जो है पर्सनल लोन के लिए जब भी अप्लाई करते हो तो उस टाइम आप जो है छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, जिसके कारण से आपकी एप्लीकेशन को फटाक से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई साहब, आप 5 मिनट इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और फ्लिपकार्ट से कैसे लोन अप्लाई करना है मैंने लाइव स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाया है। जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी लोन की एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट अप्रूव किया जाएगा और यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट में इस पैसे को जो है कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, देर किस बात की, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट ओपन करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट की सेक्शन मिलेगा। फाइनली आप अकाउंट वाले सेक्शन के ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे आपको सीधी भाषा में बताया गया है कि आप जो है फ्लिपकार्ट से 10 लाख रुपया तक यहाँ पे इंस्टेंट आप जो है लोन ले सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 100% आपकी डिजिटल प्रोसेस है। और भाई साहब, जो आपकी लोन है ये जो है इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जो है इंस्टेंट कैश लोन अप टू 10 लाख रुपीज वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट फर्स्ट नेम फिल करना है और यहाँ पे मिडिल नेम अगर आपका भी होगा तो यहाँ पे कंप्लीट फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे। जैसे भाई साहब, अगर आपका नाम विशाल तिवारी है तो यहाँ पे आप विशाल फिल करेंगे, यहाँ पे तिवारी फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो भाई साहब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे आपकी पैन कार्ड की नंबर मांगी जा रही है, तो आप अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। देखो भाई साहब, आप किसी कंपनी एगोड़ी में जॉब करते होंगे तो यहाँ पे आप सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी खुद की कोई बिजनेस होगा तो यहाँ पे आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है सैलरीड वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपसे आपकी जेंडर पूछी जा रही है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप अपने हिसाब से कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद आपकी एरिया की जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी होगा उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन पूछी जा रही है, यानी आप इस लोन को किस पर्पस से ले रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल ट्रेवल, यहाँ पे होम मैरिज, यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप जिस भी पर्पज से लोन ले रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जा रही है, तो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी मंथली इनकम होगा यहाँ पे उसे कंप्लीट फिल करेंगे। मंथली इनकम फिल करने के बाद भाई साहब यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। फाइनली आप जो है इस बॉक्स के ऊपर टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे हमसे हमारी जो है रेसिडेंशियल एड्रेस मांगी जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट पिन कोड फिल करेंगे। इसके बाद मेरी जो भी हाउस नंबर बिल्डिंग नेम है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे रोड की नेम, एरिया, कॉलोनी की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। सिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, हम इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे हम जो है सेकंड स्टेप में कंप्लीट पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मैं कंप्लीट अपनी वर्क डिटेल फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछी जा
रही है कि आप जो है सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। आप जैसे ही यहाँ पे सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी कंपनी की नेम पूछी जाएगी और यहाँ पे आपकी मंथली जो भी इनकम होगा उसे कंप्लीट आपको फिल करना है। और वहीं भाई साहब अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी अगर आपकी छोटा मोटा बिजनेस है या फिर आपकी छोटा मोटा कोई भी दुकान गुड़े है, उस केस में यहाँ पे आपसे आपकी बिजनेस की कंप्लीट नेम पूछी जाती है यानी कि गाइस आपकी कौन सी बिजनेस है। तो फाइनली गाइस आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस होगा यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी एनुअल टर्न ओवर पूछी जा रही है यानी एक साल की आपकी टर्न ओवर क्या है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। और यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको व्यू लोन ऑफर की एक ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइस आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो यार आपकी डिटेल्स को कंप्लीट वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे कितनी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको बताया गया है कि आप जो है फ्लिपकार्ट से 2 लाख रुपया तक यहाँ पे लोन आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे आपको कितना लोन जो है कंप्लीट ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि फ्लिपकार्ट से आप जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक यहाँ पे कंप्लीट लोन ले सकते हैं। और आपको इस लोन अमाउंट के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट देना होगा यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम आप जो है 36 मंथ के लिए यहाँ से कंप्लीट लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ईएमआई बनेगा यहाँ पे आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको जितना भी लोन की ऑफर मिला है अगर आपको पूरा लोन अमाउंट लेना है यानी पूरा अमाउंट में अगर आपको लोन लेना है तो फाइनली यहाँ पे आप जो है कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपको जितना लोन का ऑफर मिला है आपको उतनी अमाउंट में लोन नहीं लेना है, आपको थोड़ी सी कम अमाउंट में लोन लेना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी लोन अमाउंट के बगल में आपको जो है एक पेन का ऑप्शन मिलेगा। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे आपको कंप्लीट एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। जितना अभी आपको लोन अमाउंट की जरूरत है आप जो है उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है तो मैंने यहाँ से कंप्लीट 50,000 रुपया सिलेक्ट कर लिया है। और भाई साहब आपको इस 50,000 लोन अमाउंट के ऊपर यहाँ पे कितना रुपया इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको बताया गया है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट टाइमिंग मिल जाता है लोन रिपेमेंट करने के लिए यानी कि भाई साहब आप कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं फाइनली यहाँ से आप उसे कंप्लीट फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप जो है 36 महीने के लिए लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई बनेगा ये जो है 1859 रुपया प्रत्येक मंथ बनेगा। अगर आप जो है 33 मंथ के लिए यहाँ पे लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई है वे जो है 1983 रुपया यहाँ पे पर मंथ आपकी ईएमआई बनेगा। तो भाई साहब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंप्लीट इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी कंफर्म एंड कंटिन्यू का। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो यार आप इस लोन अमाउंट को कितने दिन के लिए ले रहे हैं आप उसे सिलेक्ट करके जैसे ही कंटिन्यू एंड कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपकी लोन की यहाँ पे कंप्लीट समरी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप जो है कितनी लोन अमाउंट में यहाँ से लोन लेते हैं और यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वे कितना यहाँ पे आपको देना पड़ता है और यहाँ पे आपकी अकाउंट में कितनी लोन अमाउंट जो है डिसबर्सल किया जाएगा यहाँ पे आपको ये सारी चीजें कंप्लीट देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे आपकी लोन की रिपेमेंट करने की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको प्रत्येक मंथ कितना रुपया यहाँ पे आपकी ईएमआई कटेगा, यहाँ पे आपकी लोन पीरियड क्या है यानी आप जो है कितने दिन के लिए लोन कंप्लीट लिए हुए हैं। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट ईएमआई कटेगा वे जो है किस डेट को कटेगा और यहाँ पे आपकी जो लास्ट ईएमआई डेट है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब एक बार आप अपनी लोन की सारी डिटेल्स को कंप्लीट अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट पेज में फिर आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। फाइनली आप इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू की एक बटन मिलेगी। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई इस पेज के ऊपर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला यूपीआई, दूसरा नेट बैंकिंग और तीसरा यहाँ पे डेबिट कार्ड। अब देखो भाई आप ये बोलोगे कि ये आखिर होता क्या है, तो देखो भाई साहब यहाँ पे आप जो भी लोन लेते हो उसको रिपेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक यहाँ पे ऑटो पे और दूसरा यहाँ पे मैनुअल। ऑटो पे ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी लोन लेते हो और यहाँ पे आप लोन अप्लाई करते टाइम जो भी आप ऑटो पे करोगे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से, उसी अकाउंट से आपकी जो भी ईएमआई होगा वे जो है ऑटोमेटिक मंथली बाय मंथली यहाँ पे आपकी ईएमआई जो है कट जाएगा। तो भाई साहब उसी का सेटअप यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ईएमआई है वे यूपीआई के माध्यम से कटे तो यहाँ पे आपको यूपीआई ऑटो पेमेंट की एक ऑप्शन मिलेगी। फाइनली आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखो भाई आपकी जो भी यूपीआई आईडी नंबर है फाइनली उस यूपीआई आईडी नंबर को कंप्लीट यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देना है। अब देखो भाई जैसे ही आप अपनी यूपीआई आईडी नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे आपकी बैंक की नेम पूछी जाएगी यानी कि आप अपनी लोन अमाउंट को कौन सी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। फाइनली उस बैंक के कंप्लीट नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे उस बैंक की अकाउंट नंबर मांगी जा रही है जिस अकाउंट में आप अपनी लोन अमाउंट को लेना चाहते
हैं तो उस अकाउंट नंबर को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे आपकी ऑटो पे की सेटअप है आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। फाइनली आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप जो है यूपीआई ऐप के ऊपर कंप्लीट रिडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर में ही एक यहाँ पे आपको ऑटो पे रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर आप जो है बिजनेस वाले ऑप्शन के ऊपर कंप्लीट क्लिक करके आपको जो भी ऑटो पे की रिक्वेस्ट आया होगा उसके ऊपर आप कंप्लीट क्लिक करेंगे और आप अपनी यूपीआई की जो भी पिन है उसे कंप्लीट फिल करेंगे और वहां से कंप्लीट उसे अप्रूव करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी ऑटो पे है वे जो है कंप्लीट अप्रूव्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन यूपीआई ई मंडेट सक्सेसफुल की आपको जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक ओके की बटन मिलेगी। आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई इस पेज के ऊपर आपसे आपकी केवाईसी डिटेल्स जो है कंप्लीट पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर मांगी जाएगी। आप अपनी आधार कार्ड की कंप्लीट नंबर फिल करेंगे। आप अपनी फादर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंप्लीट फिल करेंगे। आप अपनी मदर की फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ से आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो भाई साहब आप अपनी आधार कार्ड को ओटीपी के साथ जैसे ही कंप्लीट वेरीफाई कर लेते हैं आपकी आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया जाता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस पूछी जाती है। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। अब देखो भाई साहब आप अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस जैसे ही कंप्लीट फिल कर लेंगे अब यहाँ पे आपको 3 टर्म एंड कंडीशन की छोटी छोटी बॉक्स मिलेगी। आप इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर कंप्लीट टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब डायरेक्टली आपको जो है वीडियो केवाईसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी पिन कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। आपके चेहरे पे लाइटिंग की कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए और आप जिस भी एरिया में है उस एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है अच्छा होना चाहिए। तो भाई साहब आप इन तीनों टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टली एक्सिस बैंक की जो भी पर्सनल लोन के डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ आपकी कॉल कनेक्ट होता है। यहाँ पे आपसे आपकी नेम आपकी फादर्स की नेम एक पूछी जा सकती है। इसके बाद मेरी आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड को कैमरे के माध्यम से कंप्लीट देखा गया है और मेरी एक सेल्फी यहाँ पे क्लिक किया गया है। तो हमसे बोला गया है कि आप जो है कैमरे की तरफ ध्यान से देखिए और भाई साहब इतनी प्रोसेस के अंदर मेरी वीडियो केवाईसी जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपकी जैसे ही वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो भी एप्लीकेशन है वे कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन नंबर जो भी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो लोन की अमाउंट है आपको बताया जा रहा है कि 6 घंटे के अंदर में आपकी बैंक अकाउंट के अंदर कंप्लीट क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसी किसी के केस में यहाँ पे 2 घंटे या फिर 3 घंटे भी दिखाया जाता है, लेकिन भाई साहब 1 घंटे के अंदर आपकी जो भी लोन की अमाउंट है आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो भाई साहब यही है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन लेने की कंप्लीट प्रोसेस जो कि गाइस मैंने लाइव FT बाय FT प्रोसेस करके आपको दिखा दिया। अब देखो यार अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन सेल चल रहा है जिसके चलते अभी बहुत सारे लोगों का लोन का यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव हो जा रहा है। तो भाई साहब अभी आपके लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो है कहीं इमरजेंसी में फंसे हैं आपको पैसे की जरूरत है तो ऐसे में आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कंप्लीट लोन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 99.99% चांस है कि आपकी लोन जो है कंप्लीट अप्रूव्ड होगा। तो भाई साहब जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लोन की अप्लाई लिंक दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके लोन अप्लाई कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपको कितने रुपए का यहाँ पे लोन कंप्लीट ऑफर किया है।